एक बेस लाइन कानूनी बात इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि अगर तो कैंडिडेचर ही उतने हो, यानी कि जो लिस्ट्स दोनों पार्टीज ने अपनी कैंडिडेट्स की इफेक्टिवली, जो दोनों फरीकैन ने, गवर्नमेंट और अपोजिशन ने जो लिस्ट प्रोवाइड किए हैं, अगर वो उतने ही सेनेटर्स हों जितने के टोटल सीट्स अवेलेबल हैं, यानी कि 6, 5, 11 सीट्स अवेलेबल हैं, तो 11 सीट्स की हम इफेक्टिवली बात कर रहे हैं, तो अगर 6, 5 हो जाए जिसमें उतने ही कैंडिडेट्स हों जितनी सीट्स हों, तो फिर बिला मुकाबला हो जाएंगे सब लोग। यही एक डील का इफेक्टिवली की बात भी यही है कि आप कैंडिडेट पुट अप ही उतने करेंगे जितनी आपके पहले से बात हुई होगी, किसी के लिए वोटिंग करनी जरूरी नहीं होगी, स्ट्रेट अप एक इलेक्शन, एक स्ट्रेट अप अनकंटेस्टेड हो जाएगा। अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा हों और सीटें कम हों, यानी कि जो पीटीआई के कैंडिडेट्स इन्होंने अपनी रुकनीत के कागजात जमा करवाए, अगर वो वापस ना लें, तो फिर पता करना पड़ेगा कि कैंडिडेट ज़्यादा हैं, सीटें कम हैं, वोटिंग से पता करना पड़ेगा कि कौन कहाँ पे फिट होगा। ठीक। तो मेरी नाकिसी राय के अंदर, और ये इतनी जल्दी चीज़ मूव कर रही है कि हम सब थोड़ा सा ग्रैपल कर रहे हैं इसके अपडेट्स के साथ इस वक्त, लेकिन मेरी नाकिस राय में अगर कैंडिडेट्स अपनी बाकी के जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं डील के ऊपर के, मतलब 6 अगर पीटीआई को मिल रही हैं, तो जो 7वां नॉमिनेशन पेपर है अगर वो विड्रॉ नहीं होता तो कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, सीटें कम होंगी और एक इलेक्शन करवाना पड़ेगा, एक वोटिंग करवानी पड़ेगी इफेक्टिवली। ठीक। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, देखिए मैन ने भी अभी इस तरफ एक छोटा सा इंदिया दिया, पाकिस्तान में बड़ी दिलखरोश खबरें आ रही हैं। अभी हमने देखा एक बलोचिस्तान की एक वीडियो चल रही है, हम उस पर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन मेरा कॉन्टेक्स्ट देने का मकसद है हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान में बड़ी सीरियस चीज़ें चल रही हैं, हमारी पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ चली गई हैं, हमारे गरीब के साथ ये फ्लड के अंदर कितना नुकसान हुआ है, हमारे बड़ी सीरियस कंसर्न्स हैं और ये कंसर्न्स अभी ख़त्म नहीं हुए। ये नहीं कि फ्लड्स ख़त्म हो गए हैं, महंगाई ख़त्म हो गई है, ये लोगों का जुल्म इधर उधर गोलियां मार देनी ये ख़त्म हो गया है। इस सब के दरमियान जो हमारी सियासत है, जो पीटीआई की और नून लीग की और डील की और 6 सीटें और 5 मेरी और 6 तेरी और मैं बंदे विड्रॉ कर लेता हूँ, नहीं आप बंदे विड्रॉ नहीं करेंगे, अच्छा संडे के दिन हाई कोर्ट खुलवा देते हैं, हाई कोर्ट उसी वक्त ऑर्डर कर देता है कि गवर्नर आप कर लें, वो कहते हैं ओ भाई, पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? कोई रब्त होना चाहिए सियासत का अवाम के साथ। मेरी आपकी सुनने वाले की जिंदगी पे सियासी उमूर का कोई फायदा नुकसान होना चाहिए। हमने सियासत को, सब सियासतदानों ने, पीटीआई ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, दीगर स्टेक होल्डर्स ने सियासत को एक ऐसी गली में ला खड़ा किया है जहां पे सियासत के रूल्स, उसके कायदे, कौन वोट करवाएगा, पिटिशन कैसे फाइल होगी, वो संडे को कैसे सुनी गई, ये सारे एक ऐसे वक्त पे, ये कब हलाल है या हराम है की बहस हो रही है। भाई पाकिस्तान में की धज्जियां उड़ा दी गई, आइन और कानून को भी आप पीछे छोड़ें। आप जिन पगडंडियों पे सियासत की चल पड़े हैं, जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं इस वक्त, जो आप हॉर्स ट्रेडिंग की कहानी बता रहे हैं, उसको जिस तरह कानून के थ्रू एक इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर डाल रहे हैं, फिर इस बात पे बहस हो रही है कि वोटिंग होगी नहीं होगी। अलीमीन गंडापुर कह रहे हैं कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करने के लिए ये बड़ा मुनसिफाना फैसला किया है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि सियासतदान इस वक्त क्या कह रहे हैं इस बात के ऊपर? इस वक्त नवाज शरीफ साहब इस बात पे क्या कहते हैं? नहीं, ये सही बात नहीं। इररेलेवेंट मैडम, इट्स इररेलेवेंट। मेरी सॉरी आपसे गुजारिश है कि अलीमीन गंडापुर साहब अभी कहें और साथ मरियम नवाज साहिबा भी कहें कि हम सितारे आसमान से नीचे ले आएंगे, वो इस तरह का एक क्लेम कर दें, या हम हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं, आपसे पैसे। भाई आप जो मर्जी कह रहे हैं, लोगों के मसले तो देखें क्या हैं। लोगों के घर बह गए हैं। आपकी केपी की पेशावर के 4 किलोमीटर के रेडियस में जहां पे हाई कोर्ट है और असेंबली है और चीफ मिनिस्टर, आप उससे बाहर ही नहीं निकल रहे। को खुदा का वास्ता, ये कोई सीरियस मुल्क है, इसके अंदर सीरियस चीजें हैं, सियासत का कोई रब्त होना चाहिए अवाम के साथ। सियासत ऐसी नहीं की जा सकती जिसके अंदर वो सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ 300 लोगों को इफेक्ट करती हो और बाकी सारा मुल्क देख के कह रहा हो यार खुदा का वास्ते और कुछ नहीं, जिस मर्जी को देनी है सीटें, ये जान छोड़ दें और थोड़ा फोकस करें। ये जो हमारे सैलाब आया हुआ है, जो जुल्म हो रहा है, जो महंगाई हो रही है, थोड़ी सी मेहरबानी करके इस तरफ देखें। ठीक, अच्छा।